लो भैया ला रुपया में से गिरी थी। ए तो अपन रख रहल छे सामान मिला ना पहले रख तू हम बोलबो तू रखिए। हेलो। हेलो। यस। मोहित हेलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून आवाज आ सर। रही है आप लोगों को? आफ्टरनून सर। यस सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। स्क्रीन दिख रही है, प्रेजेंटेशन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। Why am I- Okay. In today's class, we are going to discuss about register organization and different addressing modes. आप लोगों को रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं। ओके, इसलिए इसको
टॉपिक को हम अभी कंसिडर करके देखेंगे। जो प्रेजेंटेशन आप लोगों को दी थी उसको एक बार फिर से जाएंगे और देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है प्रेजेंटेशन में, एंड अकॉर्डिंगली देखते हैं कि उसमें क्लास में हमने क्या क्या देखा है। ओके, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। ओके। सर साउंड नहीं आ रही। किसको नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना सबको? यस यस सर। सर। यस सर, साउंड आ रही है। ओके। ओके, तो कट क्या आ रही सबसे साउंड? पहले सर कट क्या आ रही? सर साउंड क्लियर नहीं आ अभी रही। तक नेटवर्क अभी इशू आ होगा। रही है तेरा क्लियर? नेटवर्क इशू होगा। नेटवर्क इशू होगा। नेटवर्क इशू होगा, यहाँ तो क्लियर आ रही है। चलो, हमने ये पहले भी देखा हुआ है। फिगर आपको क्लियर दिख रहा है अभी? किसी को फिगर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। लेक्चर देखा था जिसमें कि एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी सीपीयू का पार्ट है। इसमें से हम अब फोकस अपना सिर्फ रजिस्टर्स में रखेंगे। और हर किसी में रजिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। कल हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखा था, तो हमने ये देखा था कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप में जो मेमोरी हायरार्की का पिरामिड है उसके टॉप में हमारे रजिस्टर्स ही आते हैं। क्लियर है? ओके। तो कोई भी हमारा, अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर है या सीपीयू है, तो उसमें बेसिकली दो टाइप के आपके रजिस्टर्स आएंगे। सम आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड सम आर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। ओके, आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूजर विजिबल रजिस्टर्स देखेंगे और देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? नो सर। आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिख रही है? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। नो सर। कनेक्शन लॉस्ट हो गया। अभी दिख रही है? यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि सीपीयू का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स हमारे नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस रजिस्टर्स को हम यूजर विजिबल रजिस्टर्स भी बोलते हैं। इनको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनको यूजर एक्सेस कर सकता है और इनमें यूजर अपना डेटा स्टोर करके रख सकता है। जहाँ तक कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स का यूज है या यूटिलाइजेशन है, ये बेसिकली यूजर के लिए इनकी एक्सेस थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। इनमें से कुछ को हम थोड़ा बहुत एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हर किसी का एक स्पेशल पर्पस होता है जो हम अभी आगे जाके देखेंगे। ओके ओके, तो ये सबसे पहले हैं यूजर विजिबल रजिस्टर्स या फिर हमारे जो जनरल रजिस्टर्स होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि हम क्या कर सके, अगर हमें इमीडिएटली कोई भी काम अपने सीपीयू में ही स्टोर करना है या फिर सीपीयू के डेटा को हम फास्ट एक्सेस करना चाहते हैं, कोई भी डेटा को,
तो वो डेटा हम इन रजिस्टर्स में स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, और इन रजिस्टर्स को ही हम मशीन लैंग्वेज में या फिर जब हम कोडिंग करते हैं तो नॉर्मली इन्हीं को एक्सेस करते हैं, जिनसे हम जल्दी जल्दी अपना डेटा ले सकते हैं। ये हमारे है जनरल पर्पस डेटा एड्रेस एंड कंडीशन कोड्स। एक एक करके देखते हैं ये होते क्या हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ओके, इनको प्रोग्रामर कोई भी होगा वो अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज करके रख सकता है। ठीक है, जब हमने इंस्ट्रक्शन कोड्स पढ़े थे तो इंस्ट्रक्शन कोड्स में हमने देखा था कि हम रजिस्टर्स का यूज काहे के लिए कर रहे हैं, डेटा स्टोरेज के लिए। वहीं कुछ रजिस्टर्स का यूज हम इंस्ट्रक्शन का ओपी कोड स्टोर करने के लिए कर रहे थे। ओके, ओके, और ये डेडिकेटेड रजिस्टर्स होते हैं। ऐसे ही रजिस्टर्स हमारे फ्लोटिंग पॉइंट या स्टैक ऑपरेशंस के लिए भी यूज होते हैं, डिपेंडिंग कि हम कौन सा टाइप का माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमारे डेटा रजिस्टर्स आते हैं। ये काइकले होते हैं, दे आर यूज ओनली टू होल्ड डेटा, और इनमें कोई भी कैलकुलेशन वगैरह का ऑपरेंड हम स्टोर नहीं कर सकते या फिर एड्रेस हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं, ये डेडिकेटेड होते हैं हमारे काई के लिए एड्रेस स्टोर करने के लिए। 8085 में ये रजिस्टर्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप 8086 देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर तो उसमें सेगमेंट पॉइंटर, इंडेक्स पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर नाम से अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं। तो किसी एक माइक्रो प्रोसेसर में आपको इनमें से कुछ रजिस्टर मिलेंगे, कुछ रजिस्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे। लाइक 8085 में सेगमेंट पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स नहीं होते, लेकिन 8086 में ये रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। ओके, ऐसी स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है, इसको हम काहे के लिए यूज करते हैं, स्टैक के एड्रेस को होल्ड करने के लिए। नाउ डिजाइन कंस्ट्रेंट्स इन रजिस्टर्स से लेके क्या है, या फिर रजिस्टर्स के साथ क्या इश्यू है। ओके, an important issue is to whether to use complete general purpose register or to special purpose specialize their use. ओके, सबसे पहला डिजाइन कंस्ट्रेंट ये है कि हम नहीं जानते जब हम माइक्रो प्रोसेसर बना रहे हैं कि वो किस किस टाइप की एप्लीकेशंस में यूज होगा। ओके, सिंस वी डोंट नो कि उनकी एप्लीकेशंस क्या होगी, तो हम कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम अपने लिए सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स रखें या फिर हर रजिस्टर को एक स्पेशलाइज्ड यूज दे दे। दूसरा डिजाइन इशू क्या होता है जो भी माइक्रो प्रोसेसर बनाएगा उसके लिए, कि डेटा कैसे हम वो करेंगे या फिर एड्रेस को कैसे एक्सेस करेंगे। अनदर डिजाइन इशू इज नंबर ऑफ रजिस्टर्स और डेटा टू प्रोवाइड, कि कितने हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स यूज कर सकते हैं या फिर कितने हमें अपने क्या करने हैं, एड्रेस रजिस्टर्स यूज करने हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम माइक्रो प्रोसेसर बना दें, उसके बाद जो प्रोग्राम करने वाला है, जो प्रोग्रामर है, उसकी स्किल्स एंड नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो आपके डेटा एंड एड्रेस रजिस्टर्स को कैसे यूज करेगा। बट द थिंग इज कि ये आपके इंस्ट्रक्शन सेट को थोड़ा बहुत तो इफेक्ट करेंगे ही। ओके, और लास्ट प्रॉब्लम जो रजिस्टर्स के साथ होती है कि रजिस्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को 8 बिट का ही डेटा चाहिए होता है, लेकिन रजिस्टर 16 बिट का होता है, तो वहाँ पे हमारी 8 बिट्स वेस्ट हो जाती है। एंड एट मैनी अदर टाइम्स ऐसा होता है कि आपका रजिस्टर 8 बिट का होता है जहाँ कि आपको 16 बिट का डेटा स्टोर करना है, तो फिर वहाँ पे हमें मल्टीपल रजिस्टर्स का यूज़ करके वो डेटा को ब्रेक करके स्टोर करना पड़ता है। तो दीज आर ऑल द डिज़ाइन कंस्ट्रेंट जो हम फेस करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन
डिपेंडिंग अपॉन द स्किल्स ऑफ प्रोग्रामर वो इन सभी कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम कर सकता है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं हमारे स्पेशल रजिस्टर्स, जिनको कंट्रोल या फिर स्टेटस रजिस्टर्स भी बोला जाता है। क्योंकि ये स्पेशल रजिस्टर्स हैं तो इनको हर किसी को एक स्पेशल फंक्शन दिया गया है। इसका मतलब each and everyone has a dedicated function which they have to operate on. Okay? बेसिकली 4 टाइप के हैं जो आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं: प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड मेमोरी बफर रजिस्टर्स। प्रोग्राम काउंटर सबसे पहले है। प्रोग्राम काउंटर आप लोगों को मेरे ख्याल से मैंने आपको जब एग्जांपल्स दिए थे तो उस टाइम पे भी आपको एक आध एग्जांपल्स दिखाए थे कि कैसे हमारे ये रजिस्टर्स काम कर सकते हैं। ओके, ये विजिबल है। ये वाले एग्जांपल्स मैंने आपको यूनिट 2 में दिए थे। इसमें प्रोग्राम काउंटर एक दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जो भी इमीडिएट डेटा है, लाइक अगर सपोज ये इंस्ट्रक्शन मेरा आपको रीड करना है 76, जो कि ओपी कोड है किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, तो प्रोग्राम काउंटर 76 का एड्रेस स्टोर करके रखेगा, ठीक है। इस टाइप से हमारा प्रोग्राम काउंटर काम करेगा। फिर जैसे ही 76 वाले पे माइक्रो प्रोसेसर काम करना शुरू कर देगा, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी और वो 2219 पे आ जाएगा। डेट इज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने में होल्ड करेगा। फिर जैसे ही 2219 वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो प्रोग्राम काउंटर अगेन 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा और 2210 वाली वैल्यू अपने में होल्ड करेगा। इस टाइप से प्रोग्राम काउंटर हमारा फंक्शन करता है। इसके बाद सेकेंड टाइप का जो स्पेशल रजिस्टर है वो होता है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ओके, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस वो फेच करके अपने अंदर रख लेता है, कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन था वो कहाँ जाएगा? हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लेट मी सी, अगर आप इसमें देखोगे प्रोग्राम काउंटर में 2219 है स्टोर्ड, प्रोग्राम काउंटर का डेटा 80 है। 80 इज एन ओपी कोड, दैट इज ऑपरेशनल कोड फॉर एमवीआई स्टेटमेंट। तो MVI का जो 80 वाला डेटा है ये मेरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड हो जाएगा और इसके बाद क्या होगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको अपने अंदर सेव करके रखेगा, ठीक है। सिमिलरली मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है MAR, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ लोकेशन इन द मेमोरी, ठीक है। कोई भी लोकेशन स्पेसिफिकली जिसको ये डेडिकेटेड होगा उस लोकेशन के एड्रेस ये सेव करके रखेगा। एंड फाइनली मेमोरी बफर रजिस्टर है। ओके, इसका थोड़ा पर्पस डिफरेंट है। कोई भी मेमोरी में डेटा जो लिखना चाहते हैं या फिर वर्ड जो अभी अभी हमने मेमोरी से रीड किया है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम इस वाले में देख सकते हैं। सपोज हमें मेमोरी से डेटा चाहिए 65, जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 2523। तो मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करेगा? जो भी हमें डेटा लिखना है, डेट इज 65 सपोज मुझे मेमोरी से रीड करना है या फिर मेमोरी में 65 लिखना है, तो वो मेमोरी बफर रजिस्टर अपने आप में स्टोर करके रख लेगा। इसी के साथ मेमोरी बफर रजिस्टर का ही पार्ट है हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ओके, अभी हम आगे देखेंगे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होता है और इसके हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इफ देयर आर एनी। यहां तक आप में से किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। स्पेशल रजिस्टर्स एंड नॉर्मल जनरल पर्पस रजिस्टर्स समझ में आ गए आप लोगों को? सर मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है?
मेमोरी बफर रजिस्टर जो भी हमें डेटा लिखना है मेमोरी में, ठीक है, या फिर मेमोरी Yes, से sir. कोई भी चीज हमें रीड करनी है। आप जैसे ये वाला एग्जांपल याद होगा आपको, मेमोरी में हमें क्या करना था, यहाँ पे 65 स्टोर करना था, या फिर मेमोरी से हमें 65 रीड करना था और रजिस्टर ए में स्टोर करना है, राइट। तो मेमोरी बफर रजिस्टर में जो डेटा हम रीड कर रहे हैं मेमोरी से वो स्टोर हो जाएगा। इसी टाइप से सपोज इससे पहले वाला इंस्ट्रक्शन था MVI 34, जिसमें सपोज मुझे MVI 34 को मेमोरी में सेव करना होता, तो मेमोरी बफर रजिस्टर इस 34 को क्या करता, मेमोरी में लिखने से पहले अपने अंदर सेव करके रखता। ठीक है, Okay, sir. ओके। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर का ही हमारा एक पार्ट है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड किसी भी आपका वो होगा क्या, माइक्रो प्रोसेसर जो भी होगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटस वो होल्ड करके रखता है, और स्टेटस को होल्ड किस फॉर्म में करके रखता है, फ्लैग्स के फॉर्म में। फ्लैग कुछ नहीं है, 1 बिट की मेमोरी लोकेशन है जिसमें आइदर हम 0 या फिर 1 को स्टोर करके रखेंगे। क्लियर, इतना समझ में आया? आप में से किसी को डाउट है कि फ्लैग होता क्या है? ओके, अगर किसी को डाउट नहीं है तो आई विल कंटिन्यू यहाँ पे। हाँ बोलो। फ्लैग के बारे में फिर से बताऊं? ठीक है, PSW है मेरा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड नॉर्मली 8 बिट से 16 बिट तक वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। क्लियर, अब जो इसका हर एक इंडिविजुअल बिट होती है वो एक फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। फ्लैग आपका कुछ नहीं है, एक डेडिकेटेड 1 बिट का मेमोरी लोकेशन है। वो मेमोरी लोकेशन क्या करेगा, पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सपोज मेरा 1 बिट साइन फ्लैग के लिए है, सबसे पहले मैंने साइन लिखा है यहाँ पे, तो मेरी 1 बिट साइन फ्लैग के लिए है, तो साइन फ्लैग मेरा 1 हो जाएगा अगर मेरा कोई भी साइंड नंबर होगा, दैट इज कि कोई भी नेगेटिव नंबर अगर मेरा मेमोरी में स्टोर्ड है किसी भी रजिस्टर में, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे साइन फ्लैग 1 हो जाएगा। और अगर कोई भी नेगेटिव नंबर स्टोर्ड नहीं है तो साइन फ्लैग मेरा 0 रहेगा। समझ में आई? ठीक है, मैंने अभी तक आप लोगों को जितना भी पढ़ाया है इंस्ट्रक्शंस वगैरह 8085 के रिस्पेक्ट में पढ़ाया है। तो 8085 के रिस्पेक्ट में PSW मेरा 8 बिट का होता है। ठीक है, तो अगर मेरा 8 बिट का 8085 PSW है तो इसमें क्या होगा, जितने जितने भी ये रजिस्टर्स हैं ये मेरे किसकी वैल्यू चेक करेंगे, एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसकी वैल्यू चेक करेंगे। अगर एक्यूमुलेटर में मेरा कोई नेगेटिव नंबर है तो साइन फ्लैग मेरा 1 हो जाएगा, और अगर एक्यूमुलेटर में मेरा नेगेटिव नंबर नहीं है तो साइन फ्लैग 0 हो जाएगा। इन द सेम वे 0 फ्लैग है, 0 फ्लैग की वैल्यू 1 होती है। 0 फ्लैग की वैल्यू 1 कब होती है, 0 फ्लैग की वैल्यू 1 होती है अगर एक्यूमुलेटर में मेरा जो डेटा है वो 0 है, और अगर एक्यूमुलेटर का डेटा 0 नहीं है तो फिर 0 फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। इन द सेम वे कैरी फ्लैग है। कैरी फ्लैग क्या करता है, कैरी फ्लैग 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, ठीक है, एक नॉर्मल कैरी फ्लैग होता है और एक इंटरनल कैरी फ्लैग होता है। फिलहाल यहाँ पे हम नॉर्मल कैरी फ्लैग की बात कर रहे हैं। अगर मैंने कोई भी 2 नंबर ऐड किए जो कि रजिस्टर A एंड रजिस्टर B में थे, यू कैन टेक एग्जाम्पल दिस वन, इसमें हमने 32 + 32 किया था। अगर सपोज यहाँ पे 2 नंबर ऐसे होते जिनसे हमारा कैरी जनरेट होता,
तो कैरी फ्लैग मेरा क्या हो जाता, 1 हो जाता। एंड अगर कैरी जनरेट नहीं होगा, जैसे कि इस एग्जांपल में मेरा कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो फिर कैरी फ्लैग मेरा 0 रहेगा। इसके बाद आता है इक्वल। अगर मैं दो रजिस्टर के डेटा को कंपेयर कर रहा हूं और उन दोनों का डेटा इक्वल है, ठीक है, जैसे रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी, दोनों में यहाँ पे 32 है डेटा, और सपोज मैंने कोई इंस्ट्रक्शन लगाया या कोई इंस्ट्रक्शन यूज किया जो इन दोनों के डेटा को कंपेयर कर सके, तो इस टाइम पे क्योंकि दोनों का कंटेंट सेम है, तो मेरा इक्वल फ्लैग हेलो, आवाज आ रही है? अभी आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, ओके। हम थे इक्वल वाले फ्लैग में। ओके, इक्वल फ्लैग क्या करता है? सपोज अगर मैंने रजिस्टर ए एंड बी कंपेयर किए और उन दोनों का डेटा सेम है, तो इक्वल वाले फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी।
जैसे कि इस केस में है जहाँ पे रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर कोई केस ऐसा होता है जहाँ पे रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी की वैल्यू डिफरेंट है, तो इस केस में इक्वल फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, इन द सेम वे ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो इंडिकेट करता है कि रजिस्टर में कोई भी डेटा है। सपोज मेरा एक रजिस्टर 8 बिट का डेटा होल्ड कर सकता है, लेकिन उसमें हमने 8 बिट से ज़्यादा का डेटा डाल दिया, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस कंडीशन में ओवरफ्लो फ्लैग मेरा 1 हो जाएगा। क्लियर? इन द सेम वे इंटरप्ट, अनेबल एंड डिसेबल फ्लैग्स है। आप में से किसी को आइडिया है इंटरप्ट क्या होता है? एनीबडी? किसी को कोई नॉलेज है इंटरप्ट के बारे में? नो सर। ओके, अच्छा देखो, सपोज मैं अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, और मुझे एक प्रिंट कमांड देनी है प्रिंटर को, और प्रिंटर मुझे क्या करेगा, प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। ठीक है, और वो प्रिंटर सपोज 4 कंप्यूटर से कनेक्टेड है और एक साथ चारों ने प्रिंट की कमांड दे दी, तो क्या होगा? प्रिंटर को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं पहले किसका कमांड हैंडल करूं। ठीक है, तो जैसे ही 4 लोगों ने प्रिंटर को कमांड दी, तो प्रिंटर पहले इंटरप्ट सिग्नल भेजा जाता है कि मैं इंटरप्ट सिग्नल भेजूंगा प्रिंटर को कि आप जो भी काम कर रहे हो रुको, मेरा काम आ गया है कि आपको मेरा प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, एट द सेम टाइम सपोज तुषार ने भी प्रिंट की कमांड दे रखी है, और वो प्रिंट की कमांड भी कंप्यूटर उसके प्रिंटर के पास आ गई कि रुको और मेरा प्रिंट आउट करो। तो 2 इंटरप्ट कमांड्स प्रिंटर के पास आ गई। इसी टाइप से हम अगर मल्टीपल डिवाइसेस लगी हुई हैं और किसी भी डिवाइस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको पहले हम एक इंटरप्ट सिग्नल भेजते हैं या फिर एक हैंड शेकिंग सिग्नल भेजते हैं। क्लियर? ताकि उस मशीन को पता चल जाए कि हमको दूसरा इंसान यूज करने वाला है। जब हम ये कमांड भेज देते हैं तो मशीन रुक जाती है अपना कोई भी काम करने से, और फिर वो हमको अटेंशन देती है। अब सपोज 2 लोगों ने एक साथ कमांड दे दिया, लाइक मैंने और तुषार ने एक साथ कमांड दे दिया, तो मशीन के पास 2 इंटरप्ट आ गए हैं। क्लियर? अब मशीन के पास एक प्रोटोकॉल होगा, मतलब एक पर्टिकुलर रूल होगा कि अगर 2 लोगों का कमांड एक साथ आता है तो पहले किसका कमांड को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आपकी इंटरप्ट की होती है, और कई बार मशीन इंटरप्ट को अपने हिसाब से एनेबल भी कर सकती है या डिसेबल भी कर सकती है। तो इंटरप्ट एनेबल डिसेबल फ्लैग जो होता है वो अगर 1 है, तो इसका मतलब हो सकता है कि मेरा इंटरप्ट अलाउड है उस मशीन में जाना, और वो 0 है तो इसका मतलब हो सकता है कि उसमें इंटरप्ट को जाना अलाउड नहीं है। इट कैन बी वाइस वर्सा एज वेल, बट जो भी होगा वो पहले से ही डिसाइडेड होगा। क्लियर? इसके बाद है सुपरवाइजर। सर ऐसा हाँ नहीं हो जी, सकता कि दोनों की कमांड में से किसी की एक कमांड को अपने आप वो रिजेक्ट कर दे, मतलब वो हो ही ना। हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, बिकॉज जब आप एक मल्टीपल एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे लैन वगैरह से कनेक्टिविटी होती है, सपोज अभी तो 2 लोगों की बात है, बट अगर 40 पीपल बैठे हुए हैं और एक ही कनेक्शन लैन कनेक्शन से बैठे हुए हैं और सबको लैन की हेल्प से एक ही प्रिंटर को कमांड देना है, तो प्रिंटर सबको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, सबको एक साथ एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। तो वो उनकी प्रायोरिटी सेट कर देगा कि पहले इसका कमांड लूंगा मैं, फिर दूसरे का लूंगा, फिर तीसरे का लूंगा। ठीक है, तो जो भी उसके लिए हमने प्रोग्रामिंग की होगी उस पर डिपेंड करेगा वो रिजेक्ट कर रहा है, कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर उनको प्रायोरिटी दे रहा है। ओके। ओके सर। इसके बाद है सुपरवाइजर। इंडिकेट whether the processor executing in the supervisor user mode। ओके, अब कई बार हमारा ऐसा होता है, आप लोगों को जिनके पास लैपटॉप होगा, या फिर जब आप लोग लैब में जाते हैं, हमारे कंप्यूटर लैब्स में जाते हैं, कंप्यूटर लैब में आपने देखा होगा 2 यूजर होते हैं।
है ना। एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है और एक यूजर ऐसा होता है जिसको आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सुपरवाइजर फ्लैग का यही काम होगा कि वो बताएगा कि अभी जो कंप्यूटर यूज हो रहा है या फिर प्रोसेसर यूज हो रहा है वो कौन से मोड में हो रहा है, सुपरवाइजर मोड में हो रहा है या फिर यूजर मोड में हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग्स है जो हमारे सिस्टम पे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर माइक्रो प्रोसेसर में ये सारे फ्लैग्स हों, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतने ही फ्लैग्स हो, इससे ज़्यादा भी फ्लैग्स हो सकते हैं और इससे कम फ्लैग्स भी अवेलेबल हो सकते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर में। क्लियर? नाउ रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि रजिस्टर जो है हमारे, वो किस टाइप से हमारे सीपीयू में है, अरेंज कर रखे हैं हम लोगों ने। ठीक है, बेसिकली 8085 में हमारा 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर इंक्लूडेड। एक्यूमुलेटर को आप कई बार एज अ जनरल पर्पस और कई बार एज अ स्पेशल पर्पस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट एक पूरा मेमोरी स्टैक बना के दे रखा है जिसमें कि आपके अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स हैं। ठीक है, अब इस मेमोरी स्टैक में क्या हो रहा है, एक स्टैक पॉइंटर है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर क्या कर रहा है, स्टैक पॉइंटर प्रेजेंटली जो भी रजिस्टर यूज हो रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दे रखा है, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पर्टिकुलर रजिस्टर का एड्रेस होल्ड कर रहा है। नाउ अगर ये एक स्टैक है तो इसमें स्टैक में हम डेटा कैसे डालेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो डेटा हमने सबसे पहले डाला है वो सबसे आखिरी में एक्सेस होगा, और जो डेटा सबसे आखिरी में डाला है वो सबसे पहले एक्सेस होगा। स्टैक को आप, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा। स्टैक के एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जब आप प्लेट एक के ऊपर एक रखो, तो सबसे लास्ट में हमने जो प्लेट रखी होती है सबसे पहले हम उसी प्लेट को यूज करते हैं ना, क्योंकि वो सबसे टॉप में होती है। क्लियर? तो वैसे ही ये एक रजिस्टर का स्टैक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रजिस्टर के स्टैक के साथ फ्लैग्स, फ्लैग रजिस्टर जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर है उसकी वैल्यूज। ठीक है, मैं फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, ठीक है। तो स्टैक में क्या है, it is a necessary okay also efficient arithmetic evaluation storage can be accessed in LIFO। स्टैक पॉइंटर होगा, स्टैक में आपको पुश एंड पॉप ऑपरेशंस करने हैं। ये आपके वेरी सिमिलर है जैसे आप सी लैंग्वेज में करते हो। अगर कोई भी डेटा आपको स्टैक में सेव करना है तो वो आपको पुश के फॉर्म में होगा, और पॉप ऑपरेशन क्या होगा, स्टैक से जब आपको डेटा ले जाना है या बाहर निकालना है। इनिशियली स्टैक पॉइंटर आपका 0 होता है। ठीक है, एम्प्टी 1 होता है, इसका मतलब स्टैक आपका 1 है और फुल 0 होता है। देयर शुड हैव बीन एरोज हियर। जब भी आप कोई भी डेटा डालोगे स्टैक पॉइंटर में तो क्या होगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो आपका डी आर है, डेटा रजिस्टर, डेटा रजिस्टर क्या करेगा, डेटा रजिस्टर क्या करेगा, डेटा रजिस्टर में वो
स्टैक पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा डेटा रजिस्टर में सेव हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? ये पॉइंट समझ में आया? नहीं सर, एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, देखो, ये पता है कि स्टैक में दो ऑपरेशन हो सकते हैं, पुश एंड पॉप। अगर हम पुश करेंगे तो इसका मतलब हम स्टैक में डेटा सेव कर रहे हैं, पॉप करेंगे तो इसका मतलब हम स्टैक से डेटा निकाल रहे हैं। ठीक है? जब हमें पुश करना होता है मतलब स्टैक में डेटा सेव करना है, तो इनिशियली स्टैक पॉइंटर मेरा 0 होगा। इनिशियली उसमें कोई एड्रेस स्टोर नहीं है, एम्प्टी एक फ्लैग है जो बता रहा है कि मेरा स्टैक पॉइंटर एम्प्टी है। फुल फ्लैग है जो बता रहा है कि मेरा स्टैक पॉइंटर फुल हो गया। तो इनिशियली एम्प्टी फ्लैग मेरा 1 होता है। जब तक ये 1 रहेगा इसका मतलब कि स्टैक में जगह है डेटा स्टोर करने के लिए। फुल मेरा इनिशियली 0 होगा, इसका मतलब स्टैक अभी फुल नहीं हुआ। जैसे ही स्टैक फुल हो जाएगा तो एम्प्टी मेरा 0 हो जाएगा और फुल मेरा 1 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गई बातें? यस सर। ठीक है। अब जैसे ही मैं स्टैक में कोई डेटा डालता हूं तो सबसे पहले सबसे नीचे जाएगा और फिर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू +1 हो जाएगी। ठीक है? और इसी के साथ डेटा रजिस्टर जो मेरा डीआर है, स्टैक पॉइंटर जिस एड्रेस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा डेटा रजिस्टर में भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है? नाउ फॉर द पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन में क्या होगा? पॉप ऑपरेशन मतलब मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है स्टैक पॉइंटर से, राइट? तो उसमें क्या होगा? अच्छा, अगर आप देखो ये इंस्ट्रक्शन स्टैक पॉइंटर इज एसपी इज इक्वल टू एसपी +1 एंड एम ऑफ एसपी, और ये डीआर वाला ये मेरे पुश के लिए है। इसका मतलब डेटा रजिस्टर पुश में क्या होगा, डेटा रजिस्टर में जो ऑपरेशन जो भी डेटा था वो स्टैक पॉइंटर की मेमोरी लोकेशन में चले जाएगा। नाउ फॉर द पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन में क्या होगा, मतलब डेटा रीड करना है मुझको, तो मेमोरी ऑफ स्टैक पॉइंटर में जो भी डेटा है वो मेरा डीआर में जाएगा और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हम SP-1 कर देंगे। क्लियर? इतना क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके, ठीक है। इसी टाइप से मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आता है। मेमोरी भी आपकी स्टैक के फॉर्म में होती है। यहाँ पे आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगे जो इससे पहले मैं पुश एंड पॉप की बात कर रहा था। तो जब आप स्टैक में डेटा डालते हो, इसका मतलब जब आप रजिस्टर्स में डेटा डाल रहे हो तो उस टाइम पे हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं? मेमोरी से ले रहे हैं। ठीक है? तो मेमोरी में जो स्टैक पॉइंटर होगा उसका काम थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा नॉर्मल उसके हिसाब से। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम एड्रेसिंग मोड्स वगैरह देखेंगे। एड्रेसिंग मोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको किसी भी उसकी वर्किंग सीखनी है तो। क्लियर है? यस सर। Yes. यस सर। यस ठीक है, सर। आई विल बी टेकिंग योर अटेंडेंस। ओके, आस्था, आस्था नहीं है। अफशीन, अफशीन प्रेजेंट है? यस सर। ठीक है, आप लीव करो। दीक्षा सवाल प्रेजेंट है? दीक्षा नहीं है, राइट? कल्पना, कल्पना भी नहीं है। खुशी है? यस सर। मीनाक्षी, मीनाक्षी आई तो थी। चलो, प्रीति, आज प्रीति भी नहीं आई है। प्रीति आई थी शायद।
सर मीनाक्षी ने यस सर लिखा है मैसेज। मीनाक्षी ने लिखा है यस सर। हाँ उसका पता है मुझे, वो आई थी। प्रीति है? प्रीति नहीं है। प्रिया आई थी। अभिजीत कुमार आए हैं। Yes, sir. ठीक है। अभिषेक Yes, 10, sir. रोल Yes, नंबर sir. 10 अभिषेक आया है। रोल नंबर 11 वाला अभिषेक, 11 वाला नहीं आया है। आदिल? Yes, sir. आदिल है। आदित्य सिंह? आदित्य सिंह भी है। आदर्श ओझा? Yes, sir. आदर्श ओझा है? Yes, sir. आदर्श ओझा नहीं है, बीच में आया था। अनिकेत रंजन? Sir, Adarsh Suja, sir, present, sir. प्रेजेंट सर। अनिकेत रंजन प्रेजेंट सर। Sir, Adarsh Suja. आदर्श? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, आदर्श प्रेजेंट, अनिकेत प्रेजेंट। अनुभव थापा? अनुभव थापा यस भी सर। था। ठीक है। अनुज श्रीवास्तव? अनुज? अनुज नहीं है। ठीक है। अरुण? अरुण भी नहीं है। अरविंद सिंह रावत नहीं है। अविनाश चौबे था। अविनाश चौबे? ओके। भूषण यादव? भूषण आज नहीं आया। यस सर। यस है सर। भूषण? यस ओके, सर। ठीक है। एक मिनट। हाँ, भूषण ठीक है। ध्रुव प्रेजेंट है। Yes, गोविंद sir. आया है? गोविंद? गोविंद नहीं है। गुड्डू है? गुड्डू भी नहीं है। कमल सिंह रवि तो नहीं है। मनीष बाम है? मनीष भी है। यस मोहित सर। सकलानी? मनीष कुमार प्रेजेंट सर। हाँ, मनीष कुमार की लग गई, प्रेजेंट लग गई है। ओके। मोहित सकलानी? मनीष बाम की सर। मनीष बाम की भी लग गई है। मोहित नहीं है सर। मोहित? मोहित नहीं है। नहीं है। मोहित कुमार सिंह? नहीं है। मोहित पांडे था? Present, sir. मोहित पांडे? मोहित पांडे है, ठीक है। मोहित सिंह रावत? नहीं है मोहित सर। सिंह रावत नहीं है। निखिल सिंह भी नहीं है। प्रवेश ओझा है। प्रकाश भी आया था मेरे ख्याल से बीच में। ओके। प्रिंस नहीं है। सर। हाँ बोलो, कौन है? सर अभिषेक कुमार 11। 11 आप आए थे। सर एक रोल मिनट, नंबर हाँ 11। देखना है मुझे। सर रंजन कुमार रोल नंबर ठीक है। 36। कौन? रंजन कुमार रोल 18 नंबर कौन है? 36। रंजन कुमार? रंजन बेटा आपका तो हाँ लग गया है। ऋषभ नौटियाल भी था। यस सर। ठीक है। ऋतिक चौधरी नहीं है। रोहन Sir, Sonu कन्नौजिया Kumar. भी नहीं है। ऋतिक कहाँ है? ऋषभ है ना? Sir, Sonu कौन? Kumar 58. सोनू कुमार अभी पहुंचा नहीं। मैं सोनू कुमार, रुक जाओ। सोनू रुको, वेट करो। रोहन कन्नौजिया नहीं है। रोहित सिंह रावत नहीं है। सचिन नहीं है। समीर है आज? समीर? समीर भी नहीं है आज। सर नहीं है वो। संदीप गौंड था। स्वराज नहीं है। शिव है। शुभम नहीं है। साइमन मोहपात्रा? साइमन है? हाँ साइमन है। यस सर। ठीक है। सोनू कुमार? सोनू कुमार की भी प्रेजेंट लग गई। सूरज जसवाल नहीं है। और तुषार पुरी है। ठीक है। प्रेजेंट सर। मनीष? मनीष राज बेटा आपका रोल नंबर कौन सा है मनीष? 27 है सर, 27। मनीष राज? यस अच्छा, सर। मनीष कुमारी हो ना तुम? हाँ जाओ, मनीष फिर कुमार जाते क्यों नहीं? तुम्हारी लग तो गई। लग गई 20 तुम्हारी yes, प्रेजेंट, जाओ। सर। ठीक है सर, हाँ हाँ ठीक है। लग गई, जाओ। अभिषेक कुमार आपकी भी लग गई है, आप भी जाओ। सोनू की भी लग गई है, शिव की भी लग गई है। चलो सबकी हो गई है आज की। ठीक है।